सभी किसान भाइयों को नमस्कार है। जब किसान भाई हमारा 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक अगर बिजाई कर रहे हैं, चाहे 303 हो, 327 हो या 332 हो, जो अर्ली सोन की प्रजातियां संस्थान द्वारा दी गई है किसानों को, तो जो 25 से 5 नवंबर के बीच का समय है, अगर उसमें आप बिजाई कर रहे हैं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, उस समय 2 स्प्रे जो है डॉक्टर साहब ने जो लोग केमिकल्स बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका खाली गिरने के लिए है। ऐसा कतई ना करें कि जो नवंबर दिसंबर की प्रजातियां हैं उसमें स्प्रे करें। उसमें स्प्रे करने से क्या हो रहा है कि जो है दाने छोटे होते हैं, उसकी जो हेडिंग डेज है वो आगे बढ़ जा रही है, तो छोटे दाने बन रहे हैं। तो ये खाली अक्टूबर और नवंबर के प्रथम सप्ताह के लिए ही रिकमेंडेशन। तो साथियों, ये स्पेशल वीडियो है कि जो गेहूं की नई किस्में हैं उनमें बढ़वार रोकने के लिए कौन सा स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में करना है, आइए देखते हैं विशेषज्ञों की क्या सलाह है। DBW 327 और DBW 332 उनको इवॉल्व करने में, उनको बनाने में इनका बेहद अधिक प्रयास रहा है और मैं इनको बधाई देता हूं आप किसानों की ओर से। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इन दोनों ही किस्मों में क्या विशेष गुण है। शर्मा जी, पहले आप बताएं कि 327 में क्या खास खूबियां हैं? कि दोनों ही किस्में अर्ली सोइंग के लिए, अगेती बुआई के लिए रिकमेंडेड हैं, जिसको 25 नवंबर से और 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी जो अर्ली सोइंग के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें आप लियोसिन का स्प्रे करते हैं और प्रोपेकेनाजोल का स्प्रे करते हैं, वो एडिशनल है। इसके बाद 150% एडिशनल फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन दोनों में लगती है, जैसा कि 303 में भी है। और ये दोनों बायो फोर्टिफाइड किस्म हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य, सबसे ज़्यादा मोटा जो दाना है और जो 1000 दानों का वजन है, वो सबसे ज़्यादा आज तक की किस्मों में वो DBW 327 में है। और 332 में टिल्लिंग ज़्यादा है, नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा हैं और उसका आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा है। साथियों, उन्होंने बता दिया है बहुत बारीकी से कि क्या क्या विशेषताएं हैं 327 और 32 की। मिश्रा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आई अप्रिशिएट यू। मैं ये कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा किसानों की ओर से, इन्होंने अभी बोला कि इसमें लियोसिन का स्प्रे भी करना होगा, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा लगा। ये इतना स्ट्रांगली रिकमेंडेड है या उस वक्त देखेंगे कितना इसका कद है और तब करें? नहीं, इतना स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये उस कंडीशंस में है जब किसान भाई हमारा 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक अगर बिजाई कर रहे हैं, चाहे 303 हो, 327 हो या 332 हो, जो अर्ली सोन की प्रजातियां संस्थान द्वारा दी गई हैं किसानों को, तो जो 25 से 5 नवंबर के बीच का समय है, अगर उसमें आप बिजाई कर रहे हैं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, उस समय 2 स्प्रे जो है डॉक्टर साहब ने जो केमिकल्स बताए हैं, क्लोरिमाकार्ड क्लोराइड के नाम से, केमिकल नेम के नाम से है, प्लस टेबुकानाजोल, दोनों का क्लोरिमाकार्ड क्लोराइड CCC के नाम से 2 ml और टेबुकानाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको 2 अवस्थाओं पे करना है। और दोनों अवस्थाएं, एक जब पहली गांठ बनती है, करीब 50-55 दिन में आता है वो, बट उसको ध्यान से देखना है क्योंकि वहीं से जो है पौधे की लंबाई शुरू होती है, निर्धारित होती है। तो जब हम पहला स्प्रे करते हैं तो वो गांठ पास बन जाती है, जिससे वो गिरती नहीं है। तो दूसरा स्प्रे जो है करीब जो फ्लैग लीफ आती है, झंडा पत्ती आती है, उस समय पे करना है। उस समय स्प्रे करने से क्या होता है कि जिसपे डंठल पे जिसपे वो बाली लग रही है, उसकी लंबाई जो है छोटी हो जाती है। हाँ, तो इन 2 अवस्थाओं पे स्प्रे करने से कद भी अच्छा रहता है और टिल्डिंग भी बढ़ जाती है। तो और किसान जो है पूरी उपज क्षमता का, जितना कि जैसे वैज्ञानिक हम लोग अपने फील्ड में 80 कुंटल 75 कुंटल ले रहे हैं प्रति हेक्टेयर, वो किसान भी ले सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं ये कहना चाहूँगा, किसान ना नोड, इंटरनोड, फ्लैग लीफ को समझता तो है कुछ हद तक, मगर इतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। तो मोटा मोटी मैं ये कह दिया करता हूँ कि 45 से 50 दिन में करें लियोसिन का पहला स्प्रे और दूसरा करें 70 से 72-75 दिन के आसपास। इज दैट ओके? ये थंब रूल ठीक रहेगा? नहीं, ये थंब रूल एकदम ठीक रहेगा, बट अगर मौसम कभी तेजी से गर्म होने लगे तो वो दिन थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो बिजाई नवंबर में हो रही है, दूसरे पखवाड़े में हो रही है या देर में हो रही है, वहाँ पे मतलब जो लोग केमिकल्स बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका खाली गिरने के लिए है। ऐसा कतई ना करें कि जो नवंबर दिसंबर की प्रजातियां हैं उसमें स्प्रे करें। उसमें स्प्रे करने से क्या हो रहा है कि जो है दाने छोटे होते हैं, उसकी जो हेडिंग डेज है वो आगे बढ़ जा रही है, तो छोटे दाने बन रहे हैं। तो ये खाली अक्टूबर
और नवंबर के प्रथम सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन। तो किसान भाइयों, आप नोट कर लेंगे जैसा डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर मिश्रा ने बोला है। ये बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक बात हुई है। ये दोनों ही विशेषज्ञ हैं और इनकी दी गई बातों को आप इस वीडियो में बार बार सुन लेंगे और 40 दिन के बाद आप थोड़ा अलर्ट में आ जाएंगे। इस वीडियो को रिपीट कर लेना या डाउनलोड भी कर लेना। वीडियो को शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।